हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आँखों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और इंसुलिन क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस ह्यूमन साइकोलॉजी का ये 11वां पार्ट चल रहा है। तो जनरल बायोलॉजी नॉलेज में आप सभी एक क्वेश्चनों को देख करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 175 में पूछा है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, दूसरा थायराइड ग्रंथि से, तीसरा थाइमस ग्रंथि से, चौथा पीतपिंड से। तो यहाँ पर हमारा आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि से। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 में पूछा है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पहला एड्रिनल, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा थायराइड, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर है एड्रिनल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 में पूछा है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ए अग्नाशय, दूसरा यकृत, तीसरा पीयूष और चौथा थायराइड। तो इसमें हमारा आंसर होगा अग्नाशय। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 में पूछा है, इंसुलिन है इस एक प्रकार का, पहला ऑप्शन दे रखा है नमक, दूसरा हार्मोन, तीसरा एंजाइम, चौथा विटामिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है हार्मोन। तो इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 में पूछा है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? पहला यकृत, दूसरा गला, तीसरा कांख, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गला हमारा आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? पहला अल्फा कोशिका, दूसरा डेल्टा कोशिका, तीसरा तंत्रिका कोशिका, चौथा बीटा कोशिका। तो यहाँ पर बीटा कोशिका हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 में पूछा है, इंसुलिन उत्पादित होता है तो पहला पीयूष ग्रंथि द्वारा, दूसरा पित्ताशय द्वारा, तीसरा आंत द्वारा, चौथा पैनक्रियास द्वारा। तो इसमें हमारा पैनक्रियास द्वारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन पैनक्रियास द्वारा उत्पन्न होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 182 में पूछा है, इंसुलिन की खोज किसने की? पहला लाइनक ने, दूसरा बेल्टिंग व बेस्ट ने, तीसरा जेनर ने, चौथा वोक्समैन ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बेल्टिंग व बेस्ट ने। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे याद करें? ट्रिक से। बेस्ट इन बैटिंग कौन? बेस्ट इन बैटिंग। तो बैटिंग में बेस्ट कौन? रोहित शर्मा। तो आप जानते हैं, लेकिन इसको हम बैटिंग में बेस्ट, बैटिंग इन बेस्ट, तो इसमें रिलेट करना है इंसुलिन को इनसे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 183 में पूछा है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं स्थित होते हैं? पहला तिल्ली, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा अग्नाशय, चौथा यकृत। तो यहाँ पर अग्नाशय हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 184 में पूछा है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है 206, दूसरा 200, तीसरा 500, चौथा 700। तो यहाँ पर 700 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 में पूछा है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? तो पहला कलाई, दूसरा अंगुली, तीसरा पाँव, तीसरा जबड़ा और चौथा पाँव। तो कलाई भी हम अपने हिसाब से कॉमन सेंस से इसे नेगलेक्ट कर देंगे, अंगुली को भी, और पाँव से और जबड़े में से चूज करेंगे तो हमारा आंसर होगा जबड़ा। सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी जबड़े की। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 186 में पूछा है निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्व-स्पंदन का गुण पाया जाता है। तो पहला हृदय, दूसरा वर्क, तीसरा यकृत और चौथा आंत। तो यहाँ पर हमारा आंसर है यह हृदय। स्व-स्पंदन का गुण हृदय में पाया जाता है। ये मात्रा के लिए है पेशियाँ जिसमें स्व-स्पंदन का गुण पाया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 में पूछा है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। पहला लैक्टिक अम्ल, दूसरा यूरिक अम्ल, तीसरा साइट्रिक अम्ल, चौथा पाइरूविक अम्ल। तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है। ये जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो उस समय ये स्थिति बनती है, तो जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है और जिससे हम थकान महसूस करते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 में पूछा है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। तो पहला कान, दूसरा नाक, तीसरा वर्क और चौथा आँख। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये आँख से होगा। आँख में कॉर्निया होता है, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 में पूछा है नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो पहला दे रखा है आपका रेटिना, दूसरा कॉर्निया, तीसरा नेत्र लेंस और चौथा संपूर्ण आँख। तो कॉर्निया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हम नेत्रदान करते हैं तो वो पूरी आँख को न लेकर के हमारा कॉर्निया सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 में पूछा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। पहला कॉर्निया, दूसरा कोराइड, तीसरा रेटिना, चौथा आइरिस। तो आइरिस हमारे शरीर का वो हिस्सा है या अंग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिए आइरिस। बाहर से आई हुई चीज़ को या आए प्रकाश को नियंत्रित करने वाला कौन होगा, आइरिस। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 में पूछा है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पहला आपका दे रखा है प्यूपिल, दूसरा कॉर्निया, तीसरा आइरिस और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका रेटिना। तो यहाँ पर हमारा आंसर है रेटिना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे शरीर पर आँख पर चित्र बनता है वो रेटिना पर बनता है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 में पूछा है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। पहला कॉन्स, दूसरा रोड्स, तीसरा कॉर्निया, चौथा कोराइड। तो कॉन्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर हमारे आँख में रंगों का भेद करने के लिए कॉन्स उपस्थित होता है जिससे हम रंगों में पहचान कर पाते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 इसमें पूछा है आइरिस का क्या कार्य है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका प्रतिबिंब बनाना, दूसरा नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, चौथा पुतले के आकार को नियंत्रित करना और चौथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब को सीधा करना। तो यहाँ पर हमारा आंसर है पुतले के आकार को नियंत्रित करना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस कर जाएं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर जाएं। थैंक यू वेरी मच।